की धमकी दी है। सार्वजनिक रूप से पीटने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद में वकील केस लड़ने के लिए तैयार अब है नहीं। चिन्मय की ओर से केस लड़ने को अब कोई तैयार नहीं है। इस्कॉन के पुजारी हैं चिन्मय कृष्णदास, जो अब अलग अलग चुनौतियों से जूझ जरूर रहे हैं। पिछले दिनों गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन अब खबर ये कि कोई वकील केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ गए हैं, हसन तारिक चौधरी जी। हसन तारिक चौधरी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हो जाना और फिर वकील ना मिलना, ये तो एथिकली बिल्कुल गलत है। अभी हो क्या रहा है वहां पर? थैंक यू। बांग्लादेश में अभी जैसे आप कह रहे हैं ऐसा स्थिति ऐसा नहीं है। हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ है, इस लॉ में अगर कोई एलिज आदमी को वकील नहीं मिलता है, गवर्नमेंट इसको वकील देता है। यहाँ पर जो आपने को रिप्रेजेंट करने के लिए वकील की जो कमती है वो उसका कोई रुकावट इसका एग्जिस्टिंग लॉ में नहीं है। बात यह है कि जो चिटागोंग और डिस्ट्रिक्ट है वो राजधानी से बहुत दूर है। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर एक जवान वकील को मारा दिया गया। इसलिए एक लॉयर कम्युनिटी का कम्युनिटी फीलिंग वहाँ पर है। वहाँ पर कुछ उस कम्युनल जैसा कुछ मैटर डोमिनेंट नहीं। लेकिन बाद में जब कुछ रेडिकल फोर्स ने इसको कम्युनल कलर दिया, उसके बाद उसका कुछ कम्युनल कलर आ गया। अभी भी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका कोई सख्त पोजीशन है। उसने कहा दिया कि हम लोग ये कम्युनल जो एट्रोसिटीज है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हसन जी, लेकिन ये जो कम्युनल चीजें हैं ये तो लगातार बढ़ रही हैं। क्या वहाँ सरकार को नहीं दिख रहा? क्या वहाँ शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा? क्या वो घटनाएं रोकी नहीं जा रही? और आप कह रहे हैं अगर किसी को वकील नहीं मिलता है तो उसे सरकार की तरफ से वकील प्रोवाइड होता है। लेकिन फिर मेरा सवाल ये कि ये सिचुएशन कैसे आ गई कि एक वकील भी तैयार नहीं केस लड़ने के लिए, और ये जो दंगे हंगामा लगातार हो रहा है ये रुक क्यों नहीं रहा? लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो दंगे का जो पहला जो पार्ट है उसके पार्ट में हिंदू और मुस्लिम का मामला नहीं थे, वो लॉयर और नॉन लॉयर का बात थे। एक लॉयर को नॉन लॉयर लोगों ने मार दिया। सारे लॉयर लोग इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो लॉयर वो यंग है, उसका 2 साल की एक बच्ची है। इसलिए एक लॉयर कम्युनिटी फीलिंग बन गया था। अभी क्या है, अभी इस सिचुएशन के यूज करके इस्तेमाल करके कुछ सांप्रदायिक और जो एक्सट्रीम इस्लामिक रिलीजियस फोर्स वो संकट को बढ़ा रहा है। लेकिन आम आदमी, यहाँ पर जो आम जनता है बांग्लादेश का, वो कम्युनल नहीं है, वो सेकुलर फीलिंग का आदमी है। लेकिन हमारा जो कंट्री बांग्लादेश सन 71 में बने, वो सेकुलरिज्म पर आधारित करके बनी। अभी क्या हुआ? लेकिन वहाँ अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि 90% मुसलमानों की आबादी है, तो ये सेक्युलरिज्म वर्ड ही खत्म हो जाना चाहिए संविधान से। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि कुछ लोगों ने इसे कम्युनल रंग दे दिया, एक वकील को नॉन लॉयर लोगों ने पीटा है। क्या ये नौबत आ गई है बांग्लादेश में? क्या ये कानून व्यवस्था है जहां पर कोई भी किसी को सरेआम पीट रहा है, जान ले रहा है? और सिर्फ वकील के साथ में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बहुत सी फैमिलीज के साथ हो रहा है जो अल्पसंख्यक हैं और स्पेशली मैं कहूँ हिंदू हैं जो। पर्टिकुलरली क्या है बात, यहाँ पर हसीना रेजिम का खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ स्थिति कुछ गंभीर हो गया। और जो फार राइट और जो कम्युनल लोग उस लोगों ने सोच लिया कि ये लोग ये सिचुएशन को इस्तेमाल करेंगे। और जो पुराना जो डॉक्ट्रिन है, जिस डॉक्ट्रिन को हम सन 71 में डिफीट किया पाकिस्तान के साथ हमारा जंग के टाइम, जब इंडियन आर्मी ने हमारा साथ दिया, उस टाइम का जो विक्ट्री है, अभी हम विक्ट्री डे मना रहा है 2 दिन बाद। यहाँ पर जो फीलिंग है वो फीलिंग ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहा है। लेकिन हसीना रेजिम के खत्म होने के बाद कुछ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी उसका फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हसन चौधरी जी, आपने अभी कहा कि देखिए बांग्लादेश की आज़ादी में हिंदुस्तान ने साथ दिया था, कभी बड़े अच्छे प्रगाढ़ रिश्ते हुआ करते थे भारत और बांग्लादेश की, जिसकी मिसालें दी जाती थी, बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे दोनों देशों के बीच में। लेकिन पिछले कुछ दिन में ये रिश्ते बिगड़ रहे हैं। खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी जो सीमा पर अलग अलग तरीके से बांग्लादेशी फौज उकसावे की कार्रवाई कर रही है। अब इस बीच खबर ऐसी भी है कि बांग्लादेश अब तो भारत पर हमला करने की तैयारी में है। पाकिस्तान से करीबी इसीलिए है, चीन से इसीलिए फाइटर जेट भी खरीद रहा है बांग्लादेश।
देखिए, जो आपका जो मिलिट्री बात बना रहा है, हम लोग ऐसे मिलिटरीली ऐसे नहीं सोचता है। इंडिया के साथ हमारा जो फ्रेंडशिप है, हम्म। वो हिस्टोरिक फ्रेंडशिप है। ये 1 दिन और 2 साल का फ्रेंडशिप नहीं है। ऐसा आप हम सोचते हैं लोग ना हसन चौधरी जी? ऐसा आप नहीं, सोचते हैं? हमारा क्या अकेला क्या की सोच नहीं यूनुस तो है। ऐसा यहाँ पर सोचते हैं? बहुत सारे करोड़ों आदमी है, ऐसे ही सोचता है। क्या जो मोहम्मद यूनुस मीडिया ऐसा जो बना सोचते रहा है हैं? बात, ये बात सही क्या नहीं है। कट्टरपंथी लोग वहां पर ऐसा सोचते हैं जो खुलेआम ये नारे लगा रहे हैं कि पकड़ो, काट डालो, मार डालो? कट्टरपंथी लोगों का जो बात है, आप देखिए सारे हम्म। दुनिया में जो टेररिस्ट, आतंकवादी और जो कट्टरपंथी लोग, वो बहुत कम होता है। हम्म। उसका उसके साथ में बहुत कम आम जनता होता है। आम जनता हाँ। हम हमेशा पीस लविंग है। वो हाँ। लोग जंग नहीं चाहता है, वो लोग कम्युनल रायट नहीं चाहता है। हाँ। लेकिन ये बातें कम्युनल आपकी रायट ठीक हैं, तब भी मैं होता इस है बात से जब सहमत हूँ पॉलिटिकल कि फोर्सेस। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन यूके देवनाथ सर, बहुत कम मुट्ठी भर ही तो लोग थे जिन्होंने ये प्रदर्शन छात्रों के नाम पर शुरू किया। कुछ और ताकतें इसमें शामिल हो गई, फिर तख्ता पलट की सिचुएशन बांग्लादेश में आ गई, शेख हसीना को छोड़कर जाना पड़ा, पद भी और देश भी, और जो सिचुएशन आज तक बिगड़ी है वो सुधरी नहीं। तो ये मुट्ठी भर लोग ही तो हैं जिन्होंने माहौल खराब किया, और इतना खराब किया कि अब किसी से कंट्रोल में आ नहीं रहा। आप जैसे इंटरप्रेट कर रहा है, माहौल खराब ऐसे नहीं हुए। आपको हसन चौधरी आपको जी, हसन चौधरी जी, आपको देखिए हम एक टीवी चैनल चलाते हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ आपके साथ बात कर रही हूँ और मैं आपकी बात का आदर सम्मान भी करती हूँ, आपकी सोच को भी अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो जो मुट्ठी भर लोग हैं माहौल खराब कर रहे हैं, कई वीडियोस ऐसे हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, आपका कलेजा फट जाएगा, और वो तस्वीरें नैतिक जिम्मेदारी के साथ हम पालन करते हैं तो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। लेकिन बांग्लादेश में क्रूरता की सारी हदें पार की जा रही हैं। यूके देवनाथ सर ने बहुत सी तस्वीरें देखी भी हैं। देवनाथ सर, देखिए, जो हत्या का तख्त पलटने के बाद जितना अभी अभी इंसिडेंट हुआ। यूके देवनाथ सर जो कि ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड है, एक बार उन्हें सुन लीजिए आप, फिर आप रिवर्ट कीजिएगा, आपको ऐसा ना लगे कि अकेले मैं ही बोल रही हूँ। जी यहाँ जी जी हिंदुस्तान जी, में प्लीज। उन तस्वीरों को देखकर लोग क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे खास मेहमान लगातार उन पर बात भी करते हैं। यूके देवनाथ सर। जी हाँ, बांग्लादेश से जो वीडियोस और फोटोज और रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत ही हृदय विदारक है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। जब हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहां गए थे तो उसके बाद से लगातार बांग्लादेश सरकार ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि अब तक बांग्लादेश सरकार की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार 88 जगह पर हिंदुओं के मंदिरों पर या उनके घरों पर हमला हुए हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। और बांग्लादेश सरकार ने ऐसा भी दावा किया है कि अब तक उन्होंने 70 से ज्यादा उपद्रवियों को हिंदुओं के ऊपर हमला करने के लिए अरेस्ट किया है। हम भारत में ये उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो अपनी आर्मी और पुलिस को सख्त हिदायत देगी कि वह इन उपद्रवियों के ऊपर, मैं तो शब्द इस्तेमाल करूंगा, आतंकवादियों के ऊपर जल्दी से जल्दी कब्जा कंट्रोल करे ताकि हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार बंद हो। भारत सरकार लगातार हमारा जो हाई कमिश्नर है ढाका में उसके संपर्क में है। इसी तरह से बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर दिल्ली में हैं उनको भी विदेश मंत्रालय ने बुलाकर डिमांड इशू किया है और जानने की दरख्वास्त की है। फिलहाल भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से थोड़ा सख्ती से बात कर सकती है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों की सरकारें जो हैं वो इस उम्मीद पर कायम हैं कि भविष्य में आस्ते आस्ते संबंध सुधरेंगे। मेरा पर्सनल मामला ये है कि बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन वहां आगे बढ़ रही है। फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे और अगर उसमें शेख हसीना को और अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला तो एक बार फिर से बांग्लादेश में एक हाँ। जो नई सरकार बनेगी वो एक बैलेंस्ड यानी सरकार आप कह रहे होगी हैं कि जो मोहम्मद कि यूनुस के एक्सट्रीमिस्ट आने के के बाद कंट्रोल में से नहीं होगी। माहौल और ज्यादा खराब हुआ है बजाय कि सुधरने के। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, स्वागत आपका। चूंकि हसन चौधरी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं बांग्लादेश के इन हालातों पर, और चिन्मय कृष्णदास को अभी कोई वकील नहीं मिल पा रहा है, ये भी हमने उनसे चर्चा की है। लेकिन मेजर शाह, दुख वाली बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि लगातार जो खबरें हैं बांग्लादेश से वो सुकून वाली तो कतई नहीं है, और इन सबके बीच में तैयारी कुछ ऐसी भी नजर आ रही है बांग्लादेशी फौज की जो उकसावे वाली है। उधर पाकिस्तान से हाथ मिला लिया बांग्लादेश ने, चीन से अब डील कर रहा है फाइटर जेट खरीदने की। जी रचना जी, देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ, वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ में, हिंदू भाई बहनों के खिलाफ, उसकी मैं
सख्त से कड़ी निंदा करता हूं और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। केवल कहने से ही नहीं बल्कि हमने थोड़ी कार्रवाई भी करी। हमने 9 तारीख को हमारे विदेश सचिवालय से फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री साहब वहां पर गए थे। उनने सख्ती से बात करी बांग्लादेश में। वहां के फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी उनकी, मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। और कल हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी कहा है बांग्लादेश के बारे में। तो बात ऐसी है कि बांग्लादेश जो आलू, प्याज, शक्कर की जो डील, जो व्यापार हमारे साथ होता था, बांग्लादेश उसी व्यापार को अभी रोककर अभी पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, अन्य वेस्ट में अन्य देशों से वहां से व्यापार देखने की कोशिश कर रहा है। और 2 खास वजह मैं मानता हूं कि क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों चुप है इसके ऊपर, बांग्लादेश के साथ में अंदर जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है इसके लिए। क्योंकि देखिए उनका ऐसा मानना होगा कि हिंदुओं की मैक्सिमम मेजोरिटी या तो हिंदुस्तान या नेपाल या कहीं पे हुई, उनको लग रहा होगा कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है और पढ़ना चाहिए। और इंसानियत के तौर पे तो कम से कम उनको बोलना चाहिए इसके बारे में। दूसरी बात है, वजह मैं दिख रहा हूं कि उनको लग रहा है कि इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, पैसा, फाइनेंसेस, ट्रेड, यानी कि व्यापार, अगर बांग्लादेश जो कि इकोनॉमी बढ़ रही थी, इकोनॉमी बांग्लादेश की, और जैसे कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं बांग्लादेश के हमारे मित्र, इन्होंने बोला है कि अभी के बांग्लादेश और हिंदुस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। भाई बांग्लादेश को जन्म तो हमने ही दिया। हमने 71 में, मेरे फादर ने भी वो युद्ध लड़ा था लोंगेवाला में इंडिया पाकिस्तान के साथ, जब जनरल न्याजी ने सरेंडर कर दिया था। और सबने वो फेमस फोटो देखी है जनरल जेफर जेकब और लेफ्टिनेंट अरोरा के साथ, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। बांग्लादेश अवामी लीग वहां पर सत्ता में आई थी क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने पावर को देने से इनकार कर दिया था अवामी लीग को। जब शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में बेचारे असैसिनेट भी हुए थे बाद में, तो जब ये हमारी दोस्ती, क्या हमारी पैदाइश ही हमने हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ करी, लेकिन वो भी पाकिस्तान से जंग लड़ के। अब पाकिस्तान से दोस्ती हाथ मिला लेगा, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी ये भूल बात होगी। मैं पूछ लेती हूँ हसन चौधरी जी से, ये बात मैं पूछ लेती हूँ। बांग्लादेश में लगातार निशाने पर हिंदू आ रहे हैं और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। हसन चौधरी जी, जैसे कि इससे पहले भी आपने कहा कि भारत का बड़ा योगदान रहा और भारत की वजह से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिल पाई, और आज बांग्लादेश के लोग इस बात को याद भी रखते हैं। लेकिन जिस पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हुआ, उसी पाकिस्तान से अगर नजदीकी आज की डेट में हो रही है, तो क्या आम लोगों में इस बात की चर्चा नहीं? देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि जो हसीना का जो रेजिम उस पलटने के बाद माहौल कुछ बदल गया। कुछ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी ने माहौल को खराब कर दिया, लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली नॉन पार्टीजन सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट है। वो कोशिश कर रहा है कि स्थिति नॉर्मल रहे, स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए ये गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। लेकिन बात ये कि जो हमारा जो अपराइजिंग हुआ, उस अपराइजिंग में बहुत सारे पुलिस लोगों का डेथ हो गया, उसको मारा दिया गया। और सिचुएशन जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और अदर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, उसका सिस्टम बिगड़ गया। तो अभी उसको रिस्टोर करने में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इतना कैपेबल नहीं है। उसी का फायदा उठा रहा है। और जो हमारा जो एंटी लॉज, आउट लॉज जो हमारा कंट्री में है, और रिलीजियस फोर्सेस, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस। लेकिन हसन चौधरी जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं, उन कुछ लोगों को पनपने क्यों दिया जा रहा है? इतने दिन हो गए, क्यों नहीं उन्हें पकड़कर जेल में डाला जा रहा? लैक ऑफ कैपेसिटी है गवर्नमेंट का, जो कैपेसिटी का जो क्राइसिस है, मैं बता रहा हूँ। कैसा क्राइसिस? आपको सोचना चाहिए कि इतना बड़ा अपराइजिंग हुआ, अपराइजिंग का बजाय सिर्फ 2 और 1000 लोगों को मिलके नहीं किया। वो अपराइजिंग में लाखों लोग शामिल थे। क्यों शामिल थे? वो अपराइजिंग का जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो पॉलिटिकल रीजन है, उसको आपको समझना, आप इंडियन का भाई और बहने को समझना चाहिए। क्यों ये अपराइजिंग हुआ? अपराइजिंग की वजह क्या है? वजह है जो 16 साल की जो मिसरूल और जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी, उसका पर आधारित है ये अपराइजिंग। ये हमको अपना समझ में लेना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन हसन चौधरी जी, शेख हसीना से नाराजगी थी ना, उन्होंने देश छोड़ दिया, पद भी छोड़ दिया, हालात आज तक भी कंट्रोल क्यों नहीं हुए? फिर हसीना का गलती ये है, हसीना जब सत्ता में थे
वो रिलीजियस पार्टी से इतना गहरा संबंध किया, वो लोग उसका पार्टी के अंदर में भी घुस गया। आपका न्यूज में शायद देखा होंगे। सो वो रिलीजियस पार्टी प्लान करके जानबूझ के उसका पार्टी में इन्फिल्ट्रेट किया। वो लोग बाद में बिट्रे किया। सो आपको पूरा जो साजिश है, वो साजिश को, लेकिन बड़ी बात मैं फिर आपसे वही पूछूंगी हसन चौधरी जी, जो साजिशें देश को खोखला कर रही हैं, देश का नाम बदनाम कर रही हैं, वैश्विक स्तर पर जिन तस्वीरों की बात हो रही है, अमेरिका भी इसको लेकर नाराजगी जता रहा है और यूएस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोहम्मद यूनुस इन तस्वीरों को देखें और इन घटनाओं को रोकें। आपकी बात अगर मैं 1% मान भी लूं कि हाँ ये साजिशें हो रही है, तो वो साजिशें रोकने का काम भी यूनुस को करना चाहिए था, मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार को करना चाहिए। आप रहिए मेरे साथ में। बांग्लादेश में निशाने पर है हिंदू, लगातार तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं और बड़ा अपडेट ये है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद में ये हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, सड़कों पर खून खराबी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिनाजपुर में हिंदुओं पर, उनके घरों पर हमला हुआ है, हिंदुओं के घर दुकानों पर हमला हो रहा है। बांग्लादेश के 17 ऐसे जिले हैं जहां से हमले की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदुओं के घरों में ये लूटपाट की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि क्या हाल वहां पर हिंदुओं का है या फिर किस तरीके से उन्हें मारा पीटा जा रहा है। हसन चौधरी जी, ये तस्वीरें देखकर दिल दुखता है, क्योंकि देश ऐसा होना चाहिए जहां पर हर धर्म के लोग मिलकर रह सकें, लेकिन अगर जानबूझकर धर्म को देखकर लोगों को मारा पीटा जाए या उन पर हमला किया जाए, तो वो बताता है कि वहां देश में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है और क्यों इन घटनाओं पर वो रोक नहीं लगवा पा रही है। सचिव इंडिया से बांग्लादेश अभी विजिट करके गया, उनके साथ अंतरिम सरकार की गहरा बात हुई। उस बात में हमारा जो अंतरिम सरकार है उसने बता दिया कि जो घटनाएं कुछ घट रहा है बांग्लादेश में, और गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है इस स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए। हमारा बांग्लादेश का आम जनता जंग नहीं चाहता है, आम जनता रायट नहीं चाहता है, ये बात सही है। लेकिन सोशल मीडिया में और कुछ बाहर की मीडिया में और पर्टिकुलरली जो कम्युनल फोर्सेस ने, उस लोगों ने सिचुएशन को ऐसा पिक्चर दे रहा है। लेकिन इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है हसन चौधरी जी? मैंने पहले भी कहा था, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पाकिस्तान के आम लोग भी जंग नहीं चाहते होंगे, पाकिस्तान के आम लोग भी नहीं चाहते होंगे कि वहां आतंक पले, उन्हीं को खोखला करे या भारत के खिलाफ इस तरह की साजिशें रचे। लेकिन पाकिस्तान में भी ये हो रहा है ना, ऐसे ही बांग्लादेश में भी ये ताकतें पनप रही हैं और अगर अभी नहीं रोका गया तो कब रोका जाएगा? क्या सरकार की सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग सरकार की पर प्रेशर डाल रहा है ताकि सरकार इसमें कुछ स्टेप ले, एंड नॉट ओनली द सिविल सोसाइटी बट ऑल्सो हमारा हुआ जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से लेफ्ट फ्रंट है, अदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, उन ऑल पार्टीज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि गवर्नमेंट इसको सख्त एक्शन ले। तो वो तो हो रहा है, लेकिन बात यह है अभी जो रिलीजियस टेररिज्म ये ग्लोबल फिनोमेना बन गया, ये एक ग्लोबलाइज कैरेक्टर बन गया। हम लोग तो एक ग्लोबल फिनोमेना से कोशिश कर रहा है हम लोगों को, हमारा मुल्क को बचाने के लिए, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है, गवर्नमेंट का भी कुछ लिमिटेशन है और हमारा जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है वो तो तोड़ दिया गया। सो वो अभी रिस्टोरेशन का प्रोसेस में है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि कौन सा स्थिति में हम गुजार रहा है अभी इन बांग्लादेश में। और जो जंग की बात कर रहा है ये एक प्रोवोकेशन है। बांग्लादेश का जो जनता है, हमारा जो जवान है, हमारा जो आर्मी है, उस प्रोवोकेशन में नहीं है। हम लोग कोऑपरेशन चाहता है। इंडिया के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हिस्टोरिक रिलेशन है, वो अंग्रेज की जमाना से शुरू हुआ। मास्टर द सूर्यसेन और प्रीतिलता कल्पना दत्त के जमाना से ये हमारा गहरा रमन संबंध है। हम लोग साथ में ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। तो ऐसा हमारा जो दिल को दुखाने वाली बात हसन चौधरी जी यही है कि अच्छे रहे हैं रिश्ते, लेकिन अब इन दिनों ये रिश्ते तनाव में तब्दील हो रहे हैं और इस तनाव के पीछे पाकिस्तान का हाथ भी है। इस तनाव के पीछे हम लोग होशियार है, हाँ। हम लोग यहाँ पर बांग्लादेश का आदमी बहुत होशियार है। हम लोग होशियारी से संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन खराब ना हो जाए। हमारा जो सेकुलर हसन चौधरी जी, सिचुएशन ऑलरेडी खराब है,
सिचुएशन ऑलरेडी खराब खराब है हम और लोग उसे मानते हैं कंट्रोल खराब करने की है, जिम्मेदारी खराब होगा। सरकार की बनती है, सेना की बनती है, जो वहां दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ 88 घटनाएं हुई हैं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की, ये स्वीकार किया है मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, जबकि ये घटनाएं एक्चुअल में आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या है, यानी कि 1000 के आसपास तक ये संख्या है जो अभी तक का डेटा है, लेकिन सिर्फ 88 स्वीकार की गई हैं और पहले तो वो भी नहीं स्वीकार की गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस लोगों ने पहले चिन्मय कृष्ण साधु चिन्मय कृष्ण दास की पर जो मामला फाइल किया, वो जिस पार्टी में जुड़े हुए थे उस पार्टी उसको एक्सपेल कर दिया। सो इसके ये जो पहला जो इंसिडेंट है उसका आप सोचिए, जो उनका जो पॉलिटिकल पार्टी उसको अलाउ नहीं किया। हाँ। ऐसा ही स्पिरिट है बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल फोर्सेस का, जो चाहता है कि जो एक डेमोक्रेसी बने, जल्द से जल्द बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक प्योरली पार्टिसिपेटरी इलेक्शन बने। मतलब मोहम्मद यूनुस पर भरोसा नहीं है आपको? यूनुस को पर डिमांड है कि वो जल्द से जल्द, उसका एक पीपल्स मैंडेटेड कमिटमेंट है, हाँ। वो लोग जल्द से जल्द एक इलेक्शन देगा, एक पार्टिसिपेटरी एंड क्रेडिबल इलेक्शन, जिस इलेक्शन को सारे लोग विश्वास करें। उस इलेक्शन के तौर पर जो गवर्नमेंट आएगा, तो अब हमारा उम्मीद है। ठीक है, यानी आपकी उम्मीद है कि नई सरकार जब बनेगी तो हालात भी सुधरेंगे और बेहतर होंगे, जैसा भी यूके देवनाथ सर कह रहे थे। यूके देवनाथ सर, हालांकि हसन चौधरी जी जो बोल रहे हैं वो देश का एक आम नागरिक बोल रहा है जो चाहता है कि ऐसा हो कि हाँ, भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत थे, मजबूत होने चाहिए और ये अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही शायद पाकिस्तान के लोग भी सोचते होंगे कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम आतंक नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान को तो आज वो आतंक खुद से खोखला भी कर रहा है, जिसे आम लोग, सिर्फ और सिर्फ आम लोग झेलते हैं अपने ऊपर। कहीं वही हाल बांग्लादेश का तो नहीं हो जाएगा? या फिर जो आप इससे पहले कह रहे थे, होपफुल रहना चाहिए, नई सरकार बने तो शायद हालात बेहतर हो जाए? रत्ना जी, बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिम्मेवार है, केयरटेकर गवर्नमेंट जो है छोटे समय के लिए है, अंतरिम सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इलेक्शन कमीशन को सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे। और बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी बयान दिया है कि बहुत जल्दी वो अगले 3 महीने के अंदर, यानी समझिए फरवरी या मार्च तक इलेक्शन कराने का जो प्रोग्राम है वो डिक्लेयर करने वाले हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि अगर वहां की जितनी बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, चाहे बीएनपी हो, चाहे अवामी लीग हो, शेख हसीना हो, खालिदा जिया हो, या चलो जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस फोर्सेस हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, उन सबको एक फेयर मौका दिया जाएगा इलेक्शन में लड़ने का। क्योंकि हम सब भारत में हैं, शेख हसीना भारत में है, बांग्लादेश में थोड़ा सा उनकी सरकार बार बार भारत सरकार से अनुरोध करती है कि शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए बांग्लादेश में, और हम अभी तक भेजे नहीं हैं। तो बांग्लादेश में शायद थोड़ा सा भारत के प्रति थोड़ा सा रूखापन है। लेकिन देखिए, जैसे ही इलेक्शन होंगे और वहां जनता द्वारा चुनी गई एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सरकार आएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा, तो जो नई सरकार आएगी वो मॉडरेट होगी और फिर से भारत और बांग्लादेश के संबंध नियर नॉर्मल हो जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश जो है हमेशा भारत के साथ रहने का में यकीन करता है। ये सिर्फ बांग्लादेश में कुछ सोशल मीडिया छोटे भैया होते हैं ना, छोटे छोटे गली मोहल्ले के लोकल दादा लीडर, ये लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो एक्स सर्विस में, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स में था, ये जो एक्स सर्विस वाला वीडियो बांग्लादेश से बार बार आ रहा है, बांग्लादेश के एक्स सर्विसमैन की जो एसोसिएशन है उन्होंने ऑलरेडी इन लोगों को त्याज्य कर दिया है, मतलब इन लोगों को अपने एसोसिएशन से निकाल दिया गया है। जिस ग्रुप ने ये बांग्लादेश के रिटायर्ड फौजियों वाला भारत विरोधी वीडियो बनाया था, बांग्लादेश की जो ऑफिशियल एक्स सर्विसमैन की जो ऑफिशियल एसोसिएशन है, वो बहुत स्ट्रांगली भारत सरकार के साथ और भारत के जो फौज है और भारत के जो एक्स सर्विसमैन इंडियन, भारत की जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है उनके साथ एंगेजमेंट में है। तो चीजें जो हैं बिगाड़ी जा रही हैं। महज 10-15 सोशल मीडिया
नेगेटिव एक्टिविस्ट जो बांग्लादेश में इस तरह के भ्रमित कंफ्यूजिंग वीडियो बना रहे हैं। जी रत्ना जी। यानी कि जो सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं या फिर उल जुलूल नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी मुट्ठी भर लोग हैं, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब कुछ गलत अफवाहें या फिर गलत जानकारी लोगों तक सर्कुलेट कर रहे हैं गलत दावे के साथ, वो भी मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार इस पर रोकथाम क्यों नहीं लगा रही, जिसमें बांग्लादेश की इमेज भी खराब हो रही है, माहौल भी खराब हो रहा है और वहां लगातार हिंदुओं को टारगेट भी किया जा रहा है। मेजर शाह, चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बवाल बहुत देखा गया, जगह जगह दुनिया भर में जो इस्कॉन समर्थक हैं उन्होंने आवाज भी उठाई, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि चिन्मय दास के लिए कोई वकील तैयार नहीं है केस लड़ने के लिए। और यूके देवनाथ सर और हसन चौधरी जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, होपफुल तो हम रह सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर हो जाएगी तब तक? जी बिल्कुल, इसी बात की तो फिक्र है कि हो सकता है कि बहुत देर हो जाए तब तक, और जब तक ये सोचें कि हम सुधर जाएं तब तक बात हाथ से आगे निकल चुकी हो, और क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रभाव में आ चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अर्चना जी। देखिए अभी हम घर अगर शिफ्ट करेंगे, हम अगर घर शिफ्ट करते हैं, अगर नए पड़ोसी आते हैं हमारे नए मुल्क में, नए पड़ोसी हो गए, सबसे पहला काम इंसान की, कॉमन इंसान, ताकि अब तक ये सारे दर्शक समझ लें इस बात को, क्या करेंगे? हम अपने पड़ोसियों से रिश्ते बढ़ाएंगे, हम, क्योंकि रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, कोई मुसीबत हो गई, पड़ोसी तो पहले आते हैं। हाँ। मगर मोहम्मद यूनुस ने आते ही क्या करा? शेख हसीना के चौथे दिन जाते ही हिंसा शुरू हो गई बांग्लादेश के अंदर। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पीस प्राइज विजेता है, ताजुब की बात है, उन्होंने आते ही हिंदुस्तान के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने शुरू कर दिए। इन्होंने रिश्ते हिंदुस्तान के साथ बिगाड़े हैं। अब क्योंकि हमारे वकील साहब यहाँ पे बांग्लादेश से बोल रहे हैं कि हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बल्कि मैं लिया हूँ इतिहास में, बल्कि अर्ली 20th सेंचुरी, जब बंगाली पेट्रियोटिक गाने जैसे कि आज ही बांग्लादेशर हृदय, दो रविंद्रनाथ टैगोर का 1905, बल्कि और 1932 में नेमो 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 बांग्लादेश नामो, जो कि काजी नजरुल इस्लाम का है 1932 का। उसके बाद 1950 में बांग्लादेश की नेशनलिस्ट सिस्टम, जो कि पॉलिटिकल रैलीज में इस्तेमाल हुआ था जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी इनके साथ। लेकिन देखिए बांग्लादेश के साथ रिश्ते अभी क्या है कि क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस साहब के, मुझे लगता है कि इनके हाथ से भी बात निकल चुकी है। अब बांग्लादेश की जो वहां के अवाम है वो भी शांति चाहती होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसा तबका होगा जो कि हिंसा बढ़ा रही है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद, जो कि इलीगल गिरफ्तारी थी सेडिशन के चार्जेस पे, उनको वकील नहीं दिया। ताजुब की बात है, क्यों वकील नहीं दिया उनको? अच्छा, उनको बेल ऑर्डर्स भी मुहैया नहीं कराया उनके लिए, कोई रिलीफ है ही नहीं उनके लिए। और पिछले महीने ये गिरफ्तारी हुई है, हमारे रिश्ते उनसे और बिगड़े। और यही नहीं कि केवल हिंदुओं के साथ वो क्या बर्ताव कर रहे हैं, वो भाई आप इस्कॉन के इतने बड़े धर्मगुरु हैं, आपकी गिरफ्तारी हो गई फालतू में, आपको आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। हाँ। बांग्लादेश जब तक वो समझेगा नहीं, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अभी वो अपनी मिलिट्री को भी पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है। उनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने ही पैदाइश करी, हिंदुस्तान का ही योगदान था। और जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं और जैसे वकील नहीं मिलने की बात हम कर रहे हैं, हसन चौधरी जी, हिंदुस्तान में मुंबई में जो धमाके हुए थे, 26/11 धमाके, उसमें कसाब जिंदा पकड़ा गया था, कसाब को भी वकील दिया गया था, बावजूद इसके कि देश भर में बड़ी नफरत उसे मिल रही थी। निर्भया केस आपने सुना होगा दिल्ली में, जहां एक लड़की के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई थी, निर्भया के दोषियों को भी वकील मिला था, ये लॉ कहता है। और जहां सीधे सीधे कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये आरोपी हैं, ये दोषी भी हैं, फिर भी लॉयर मिला था। फिर चिन्मय कृष्ण दास को लॉयर मिलने में इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, अजमल कासाब और निर्भया का जो वकील मिला वो तो सबको मालूम, लेकिन उस टाइम में इंडिया में इतना गवर्नमेंट पलटने का जो स्थिति नहीं थे, गवर्नमेंट स्टेबल थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो गवर्नमेंट, उनका सिस्टम, उनका जो नैरेटिव, ये सारे पलट गया। कंट्री का जो, बांग्लादेश का जो स्थिति है इतना गंभीर है, इतना कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग जो इधर रहता है हम समझ रहा है। बहुत सारे घर को, बहुत सारे आदमी को घर जला दिया गया। वो लोग मुसलमान भी थे, उनका वो लोग तो हिंदू नहीं थे। बहुत सारे मुसलमानों के भी घर जला दिया गया, बहुत सारे मुसलमानों के ऑफिस भी जला दिया गया।
ये पॉलिटिक्स पर आधारित है। ये जो कौम और धर्म के पर आधारित का जो टेररिज्म पहले नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो पॉलिटिकल जो टेररिज्म उसको कम्युनल टेररिज्म के कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ रिलीजियस पार्टी ने उसमें शामिल थे। सो अभी बांग्लादेश का जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो तो मांग कर रहा है कि जो बांग्लादेश का एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उस राइट में साधु चिन्मय कृष्ण दास को वकील मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा वो अनफेयर है। हाँ, ये तो कॉमन, ये आम लोगों के जरिए कहा जा रहा है, वकीलों के जरिए कहा जा रहा है, लेकिन हालात जिस तरीके के हैं ना वो बड़े चिंता वाले हैं। तो हसन चौधरी जी, आप भी एक देश के आम नागरिक के तौर पर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं भारत से रिश्ते अच्छे रहें। आपसे बहुत से लोग इंस्पायर भी हो रहे होंगे और बहुत से लोग ऐसा चाहते भी होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाइए अगर वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो। हसन चौधरी जी, यूके देवनाथ सर और साथ ही साथ मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं, और इन हालातों के बीच में अगर चिन्मय कृष्ण दास को वकील नहीं मिल रहा है तो ये बड़ी चिंता की बात है, और ये बता रहा है कि बांग्लादेश के मन में कुछ तो चल रहा है। उधर पाकिस्तान से नजदीकी, उधर चीन से फाइटर जेट खरीदने की योजना को अमली जामा पहनाना, यानी कि भारत के खिलाफ आंखें तरे रहा है बांग्लादेश। कभी दोस्त हुआ करते थे, आज हालात तनावपूर्ण है।